नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आभार का व्यवहार, अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर, ये कहें तो हर व्यक्ति के अंदर एक आभारीपन की भावना होनी चाहिए। तो बहुत से लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा इससे, कि अगर हम इस आभार के व्यवहार को जिएंगे तो इससे क्या होगा। तो देखो, ये हमारे स्वयं के अनुभव और विश्वास का विषय है। क्या होता है आभारीपन की भावना को जीने से, ये हम अपने पास्ट के अनुभव से जान सकते हैं। अभी देखें कि एक नशे की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति का परिवार उसको नशे की समस्या से निकालने के लिए संघर्ष रहता है, और वो खुद भी व्यक्ति भी, क्योंकि वो भी एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, एक समय तक तो उसे कुछ सफलता सी मिलती नज़र आती है, सूक्ष्म सी सफलता है, लेकिन उसके बाद देखें तो फिर वो पुनः उसी स्थिति में लौट जाता है। या कहें तो एक सामान्य व्यक्ति की भी अगर बात करें तो समस्याएं किसी भी व्यक्ति के साथ भी होना संभव है। तो कैसे काम करता है ये आभारीपन होना और ये आभारपन के व्यवहार को जीना। अगर देखें, हम अपनी ही कहानी को देखें, है ना। मैं अगर कहूँ कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, अगर बचपन से देखें तो हम एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। जो प्राप्त था हमें वही पर्याप्त था, है ना। छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में मिल रही थी, छोटी छोटी ज़रूरतें या कहें तो कभी कभी इच्छाएं भी पूरी हो रही थी। तो जो उन चीज़ों को पूरा कर रहा था, हम उसका आभार व्यक्त करते थे। माना कि मन में हमारी कोई चाहत हुई, हमने माता पिता से कहा, वो पूरी की गई, तो क्या हमारे अंदर एक शब्दों से ना भी बोला हो कि एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आई? क्या हमें विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, कोई है जो हमारी सुन सकता है और जो हमारी ज़रूरत है और कभी कभी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी पूरा कर सकता है? ऐसा विश्वास भी हुआ। साथ साथ कभी कभी हमने शब्दों से भी थैंक्स कहा है ना। ऐसे ही हमने अपना कर्म किया और कर्म के बाद जो सफलताएं प्राप्त की तो हमने थैंक्स गॉड ज़रूर कहा है। मोटिवेशन मिला है इससे ना, एक हौसला मिला है हमें ना, और हमने खुद विश्वास किया है कि कोई है जो कर्म की शक्ति देता है और हम करते हैं, और ये होता भी है। हमें जो मिला है, जो मिल रहा है, क्या हमारे कर्मों का परिणाम ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन हम आभारीपन की भावना अगर ईश्वर पर व्यक्त करते हैं तो वो देखता है कि इसे कौन सी चीज़ प्राप्त करने से आनंद की अनुभूति होती है, वो देता है। यदि हमारे अंदर अगर देखें, हम खुद भी देखें कि एक समय तक तो सब चीज़ ये चलती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया, अगर कहें हमारे जीवन में, जब एक आयु कुछ बढ़ी और कुछ स्वतंत्रताएं मिली, तो अब हम जाने अनजाने में सही एक ऐसे समूह का हिस्सा बन गए कि बस हमें समूह के साथ रहने में ही बहुत आनंद आता था। समूह से लौटने के बाद कोई मेंटल एनर्जी कहें हमें नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी एक हमें आनंद आ रहा था, जा रहे थे। अब जो बातें हम घर में कहकर, घर के परिवार के सदस्यों को कहकर अच्छा महसूस कर रहे होते थे, अब वो कहना भी बंद कर दिए। वो डाइवर्ट कर दिया अपने माइंड को ना, उन लोगों से कहने लगे जो हमारे ही जैसे थे, है ना। धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती चली गई। ये सब जब हुआ, जब हम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नकारात्मक दिशा में आकर्षित हो गए, है ना। दशा तो एक बहुत समय बाद आया हमारे जीवन में ना। धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों से कटने लगे, इच्छाएं बढ़ती चली गई। इच्छाएं बढ़ती चली गई तो हम एक डिमांडिंग होते चले गए। जब जब वो डिमांड पूरी नहीं की जाती रही तो हम परिवार पर भी दबाव बनाने लगे, है ना। हमारे अंदर वो एक जो है, जो हमें पहले ही परिवार ने दिया है या मिला हुआ है, उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड पे नहीं। कई बार हम सुनते नज़र आते हैं कि परिवार के सदस्यों को कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए किए ही क्या है ना।
ये एक समय बाद हुआ, उससे पहले हमारे अंदर आभारवन की भावना थी। ऐसा करते करते देखें तो स्थितियाँ बदलती चली गई और हमारे ये ग्रेटिट्यूड पे करने की जो भावनाएं थी वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि इच्छाएं अनियंत्रित होती जा रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे जीवन में नशे का भी प्रवेश हो गया। अब नशे का प्रवेश हो गया, इच्छाएं अनियंत्रित हो रही थी, तो जाहिर सी बात है ज़रूरतें दब रही थी। हालांकि ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी हमारी, लेकिन इच्छाएं ऐसी अनियंत्रित हो गई तो हर इच्छा का पूरा किया जाना परिवार के लिए भी संभव नहीं था। नशे के प्रभाव ने हमारे कर्मों को तो रोक ही दिया था। अब कर्मों को रोक दिया है तो हमें मिलेगा ही कुछ नहीं। इसके विपरीत जब हमें नकारात्मक परिणाम जीवन में आने लगे तो हमने जो एक ईश्वरीय शक्ति का भी आभार व्यक्त करते थे वो भी करना बंद कर दिया, बिना ये सोचे कि जीवन तो कम से कम अभी हमारा है। ये भी सोचना बंद कर दिया कि ठीक है, आज हमारे कर्मों की वजह से परिणाम गलत आ रहे हैं, लेकिन जीवन तो है ना अभी, क्योंकि हमारे अंदर यही भावना आ गई कि कुछ नहीं है, कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं करता है। कर्म हमारे खराब होते चले गए, दूसरों से या ईश्वरीय शक्ति से दूरी हम बनाते चले गए। यानी कुल मिला के कहें तो हमने एक आभारीपन की भावना से को जीना ही बंद कर दिया। हमें लगने लगा कि परिवार भी हमारी कुछ मदद नहीं करता है, कभी नहीं की है, ना ये कोई ईश्वरीय शक्ति करती है। तो जाने अनजाने में ही सही, क्योंकि ईश्वर जिसने हमें जन्म का अवसर दिया है जीवन जीने के लिए, तो जीवन तो हमें बेहतर करना ही था। नियति कहें या हमारे जीवन में कहें कि जीवन चक्र में कहें कि ये लिखा था, हमें ठीक करना ही था। तो एक संदेश पहुंचता है और हम एक ऐसी फेलोशिप का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर हम जैसे लोग ही हैं जो अपने कर्मों के परिणाम के दर्द में हैं और दर्द से निकलने के लिए अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब एक इस फेलोशिप में आते हैं तो हमें नशे का चश्मा उतार कर जब रख दिया जाता है तो हमें अब जीवन दिखने लगता है। जीवन में वो क्षण दिखने लगते हैं जब परिवार ने हमारे लिए किया और ईश्वर ने कहाँ कहाँ हमें मार्गदर्शित किया, है ना। अंतरात्मा मार्गदर्शित करती है, तो ये ईश्वर का ही मार्गदर्शन है। तो हम उस समूह का जब हिस्सा बने तो हमने चारों तरफ देखा कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो निराशा आई। निराशा की स्थिति में फिर हमने वही पुकार लगाई जो कभी हम पास्ट में लगाया करते थे। पहले भी सुनी गई थी, अब भी सुना, कोई माध्यम बना। फेलोशिप में जब आते हैं अपनी नशे की समस्या से ग्रस्त जीवन की अस्थिरताओं को लेकर, तो वहाँ एक ऐसा समूह मिलता है जो पहले से ही वर्क कर रहा होता है। हम जैसे लोगों का समूह, वो हमें समझते हैं। हमारी निराशा में जब हमने प्रार्थना की तो हमें दिखता है कि एक मदद का हाथ आगे आता है। हम उस हाथ को पकड़ते हैं, अपने जीवन की वृतांत को बताते हैं, वो हमें एक हौसला देते हैं और हमारी उस भावनाओं को जो दर्द भरी थी एक खुशी की तरफ मोड़ देते हैं। तो हमारे अंदर एक थैंक्स की फीलिंग आती है। जब जब हम परेशानी में होते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं ना, ईश्वरीय शक्ति का भी और उस व्यक्ति का। तो हमें लगने लगता है कि कोई है जो हमारे जीवन के निर्माण में हमारी मदद कर रहा है। और जब जब हम परेशानियां महसूस करते हैं तब तो करते ही हैं, और जब हमें कुछ भी अपने कर्मों से अच्छा फील होता है तो तब भी करते हैं हम ना। हम उन्हें उस आभार के व्यवहार को जीने लगते हैं। ये 12 स्टेप थेरेपी जो AA की फेलोशिप है, उसमें सब ये होता है। जो एक नशे से ग्रसित व्यक्ति जब उसमें आता है, यानी उसका ग्रेटिट्यूड पुनः उसके भीतर जन्म लेने लगता है। और एक एग्जांपल अगर दूं तो आप खुद समझें। मैंने इसीलिए कहा कि एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। अगर हम कहीं गए हैं, या कहें तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी गए हैं ना, वहाँ पर भी अगर कोई हम पानी मांगते हैं और हमें कोई पानी पिलाने आता है, तो आप देखना कि अगर 2 लोग गए हैं, उनमें से एक लोग ने पानी का गिलास रखते हुए थैंक्स कहा, तो वो वेटर यही पूछता है, सर और लेके आऊँ क्या? और तो नहीं चाहिए सर, बता देना, है ना।
ज़रूरत हो तो किसी चीज़ की। ऐसे ही घर में भी देखें हम, हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि यदि हम गए हों किसी के पास चाय लेकर, पानी लेकर या कोई चीज़ लेकर, है ना, तो हमने अगर थैंक्स कहा है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप बता देना और किस चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति है जो हमें मिल रहा होता है ना, हमारे मांगने से या बिना मांगे भी। अगर उसका आभार व्यक्त करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति ये मानती है कि हाँ, इसको वैल्यू है इस चीज़ की, इसे चाहिए, है ना, तो वो पूछती है कि और तो नहीं चाहिए। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सिद्धांत भी ऐसा ही चलता है। और वास्तव में अगर हम थैंकलेस हो गए, है ना, तो इसका मतलब हमें जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके मिलने से हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो जब हमें आनंद की अनुभूति जो मिलना चाहिए था उसको मिलने से भी नहीं हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति और ईश्वर शक्ति तो यही समझेगी ना कि इसे कद्र नहीं है, या इसे आनंद को नहीं प्राप्त करना है, तो वो रोक देती है कि जो चीज़ मिल भी रही है, जिससे आनंद आना चाहिए और हमारे लिए सही भी है, जैसे कि हमारा जीवन, है ना। हम अगर एक नशेपन की समस्या से अगर अपने को रोके हुए भी है ना, तो ये बहुत बहुत बेहतर स्थिति होती है। उसमें हमें थैंक्स कहना चाहिए अपने परिवार के सदस्यों का। और जब हमें एक नशामुक्त जीवन जीने में कोई मदद करता है ना, उसको भी थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी समस्या से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं जिससे निकल पाना संभव नहीं था। तो अगर ये आभार के व्यवहार को हम जीते हैं तो बहुत संभव है कि बहुत सी परिस्थितियां, जीवन की बहुत सी स्थितियों से हम निकल पाते हैं। इसीलिए हमें आभार का व्यवहार को जीना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। और ये हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस बताते हैं कि कर्म हम नहीं किए, थैंक्स ईश्वर का किया, तो ईश्वरीय शक्ति ने जुगाड़ स्वरूप हमें और दिया, या हमारे मांगने पर या बिना मांगे भी। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि ये होता है फ़ायदा आभार की भावना को जीने से। तो एक आभारीपन की भावना होनी चाहिए, बिल्कुल थैंकलेस नहीं हो जाना चाहिए। आज जो जीवन है सुरक्षित है ना, हमें बस कर्म करते जाना है ना, कर्म करते जाना है, कर्म भी डलते जाना है कि एक दिन इतने वृक्ष सकारात्मक दिशा में हम अपने कर्म बीज से बो देंगे कि एक समय बाद उसके सकारात्मक जो फल पर आएंगे या परिणाम आएंगे, वो हमारे जीवन में हमारे इस आनंद की अनुभूति को और बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये होता है यदि कोई भी व्यक्ति या हम खुद भी एक आभार के व्यवहार को जीते हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि जो आप लोगों के इतने रिस्पांस मिल रहे हैं, यही मेरे लिए मार्गदर्शन है, यही मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है, जो मुझे लगता है कि और ज़्यादा जागरूकता की दृष्टि से समाज के समक्ष छोटे छोटे एक विषयों को लेकर आना चाहिए। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।